गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है EMI दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टिल नाउ हमने लेंज लॉ एंड फैराडेस लॉ पढ़ा है एंड इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे हैं। 20 एग्जांपल्स तक हम पहुंच चुके हैं पिछली क्लास में। आज नए टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द न्यू एंड द फ्रेश टॉपिक इज योर मोशनल EMF। तो आइए समझते हैं व्हाट इज योर मोशनल EMF। मोशनल EMF बच्चों देखो, नाम से पता चल रहा है कि एक EMF इंड्यूस होने वाला है। वो इंड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोशन मीन्स कोई बॉडी जब मूव कर रही है उसके कारण EMF इंड्यूस होने वाला है उस बॉडी पे, उस रॉड पे, उस कंडक्टर पे। आइए समझते हैं। देखिए, लेट अस सपोज आपके पास किसी रीजन में ये क्या है, आपके पास ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? आपके पास एक रॉड है। लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टर है या रॉड है। लेट अस सपोज रॉड बोलते हैं इसको। ये जो रॉड है, आपने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आपने इस रॉड को रखा एंड v वेलोसिटी इसको प्रदान करी, यानी v वेलोसिटी से आपने इसको मूव करना चालू किया। जब आपने इसको v वेलोसिटी दी, ये मूव होने लगा, तो डेफिनेटली इसमें कुछ चार्जेस होंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी। तो जब ये मूव करने लगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो होता क्या है इन चार्जेस में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू क्या? QVB। क्या? F इक्वल टू QVB फोर्स लगता है। किस पे लगता है? Q पे। Q क्या है? चार्ज पे। चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज द QVB। तो होता क्या है, अब बात आती है किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगने जा रहा है चार्ज पे। थोड़ा सा देखिए तो किस डायरेक्शन में? B का डायरेक्शन कहाँ है? देखिए, इसको एक्चुअल में अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं? QV क्रॉस B, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है, फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय V क्रॉस B। बात एक ही है, रिलेशन देख सकते हैं, डिपेंडेंसी देख सकते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा बात ये है, ये देखिए, क्या देखिए, आइए ये देखिए, यहाँ पे B है आपका इनवर्ड, अंदर को है। V है ऐसे, तो कैसे है सिचुएशन? मैं थोड़ा मार्कर की हेल्प से दिखाता हूं। आपका V इस डायरेक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे एंड B ये ग्रीन मार्कर से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये है रियल सिचुएशन। ये जो ग्रीन है वो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है अंदर बोर्ड की तरफ एंड B ऐसे। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? V क्रॉस B। ये V है, V क्रॉस B यानी थंब, यानी फोर्स कहां को लग रहा है? ऊपर को। V क्रॉस B, V से B की तरफ ले जाइए, V क्रॉस B, थंब ऊपर, यानी ऊपर को फोर्स लग रहा है। तो जितने भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में आपके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे ऊपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे को लगेगा, इसलिए नेगेटिव चार्जेस आपके नीचे दिखाई देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये विजिबल है? क्या मैं रेड मार्कर यूज करूं? चलिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, तो ये इंड्यूस हो चुके हैं आपके पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे। दैट मींस अपर एंड ऑफ रॉड हायर पोटेंशियल बन गया, पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज यानी लोअर पोटेंशियल बन गया। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन चार्जेस के कारण क्या है, इस कंडक्टर के अंदर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, जिसको मैं दिखा रहा हूं कुछ इस दिशा में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंड्यूस्ड, सॉरी, दिस इज द, आइए, दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस हो चुकी है इस डायरेक्शन में। क्या इतना आप लोगों को विजिबल है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, दिस इज द रॉड
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो चुकी है। तो बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं, नीचे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने के कारण ऊपर वाला क्या बन गया आपका HP हायर पोटेंशियल, नीचे वाला क्या बन गया LP दैट इज द लोअर पोटेंशियल। चलिए अब एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई एनी चार्ज, किसी चार्ज की बात कर रहे हैं, ये कोई चार्ज है, ये चार्ज पे तो ऊपर को क्या लग रहा होगा, आप लोगों को पता है ऊपर को क्या लग रहा होगा, ऊपर को लग रहा होगा फोर्स, क्या लग रहा होगा QV B फोर्स लग रहा है। अब नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, तो कोई एनी चार्ज है, यहाँ पे है कोई चार्ज है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस पे नीचे को क्या फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, QE लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, आपने इस कंडक्टर को जैसे ही v वेलोसिटी प्रदान करी, इस पे क्या हुआ, चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। क्यों, F इक्वल्स टू QVB के कारण फोर्स ऊपर लगा, चार्ज ऊपर नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। बिकॉज ऑफ दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई। तो किसी एनी चार्ज की अगर हम स्टडी करें तो उसमें QVB फोर्स ऊपर लग रहा है एंड QE फोर्स नीचे लग रहा है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। ये जो QE फोर्स लगेगा इन सच अ वे सच दैट क्या किसी चार्ज पे नेट फोर्स आपका बैलेंस होगा। बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर आपका क्या, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा QE बराबर QVB। तो बच्चों यहां से क्या आ चुका है आपका, यहां से आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ गई VP, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों आपको एक बात पता होगी क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल आप कैसे लिखते हैं, आइए यहां पे लिखते हैं पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। चलिए V वेलोसिटी, हाँ पोटेंशियल हम लिखते हैं E इंटू L इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। अंडरस्टूड है, बोर्ड फिगर खराब नहीं कर रहा हूं। E इंटू L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है VB, तो क्या निकल के आ चुका है आपका पोटेंशियल, आपका निकल के आ चुका है। V से V कैंसिल मत कर देना बच्चों, ये क्या है, ये वाला V है, ये कौन सा है, ये वाला V है, ये कौन सा है, फिगर देखिए ये वाला V है, ये कौन सा है, ये वाला V है। मींस ये क्या है, वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना VBL। इस प्रकार इस रॉड में जितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है आप कैसे निकाल सकते हैं, VBL फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। पोटेंशियल डेवलप हो गया आपके इस कंडक्टर पे, जब कंडक्टर पे पोटेंशियल डेवलप हो गया तो डेफिनेटली करंट भी बहेगा। बात समझ में आ रही है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल सर्किट लगा दीजिए, क्या है एज ए बैटरी काम कर रही है, आप इसे एज ए बैटरी यूज कर सकते हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब बात ये आ रही बच्चों, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा लोअर पोटेंशियल है, कैसे चेक करेंगे, V क्रॉस B से। V क्रॉस B जिधर आएगा वो हायर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अभी क्या आया था, V क्रॉस, ये V है, B कहां को है, अंदर को, V क्रॉस B ऊपर को, यानी फोर्स ऊपर को लग रहा है, चार्ज ऊपर, तो हायर पोटेंशियल पक्का ये। तो बच्चों यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, V और B में एंगल कितना बन रहा है आपका, ध्यान से देखिए, V और B में एंगल 90 बन रहा है। क्या ये एंगल हमेशा 90 रहेगा, जरूरी नहीं है। एक रॉड को यहाँ पे देखिए, इस रॉड को क्या आप ऐसे भी तो V वेलोसिटी दे सकते हैं तिरछा किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो बच्चों ये तो आपका 90 डिग्री वाला स्पेशल केस हो गया। जब ऐसा कोई जनरल केस की अगर हम बात करें, उस समय आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हायर पोटेंशियल होगा या ये हायर पोटेंशियल। तो बच्चों यहीं पे समझ लीजिए, उस समय आप कैसे डिसाइड करेंगे। लेट अस सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस सपोज ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन आप V क्रॉस B निकालिए, V इधर है, B कहाँ है, अंदर को, तो क्या है V
क्रॉस बी, ध्यान से देखिए, V, ये V है ऐसे समझिए, ये V है, V क्रॉस B, तो फोर्स आपका इस एंगल पे लग रहा है। दोबारा देखिए कैसी सिचुएशन बन रही, रियल में फील कीजिए, रियल में फील कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर को, वेलोसिटी आपकी उस समय ऐसे थी, आपने कोई एंगल पे दे रखी है, आपके क्या कोई उस समय ऐसे थी, इससे पहले वाले केस में आपने क्या किया है, एक एंगल पे दे रखी है वेलोसिटी, एक एंगल पे दे रखी है, तो वेलोसिटी बेटा कैसे आ रही है सिचुएशन, ये देखिए v क्रॉस b कुछ ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे मतलब आपकी इधर कहीं आ रही है v क्रॉस b इधर आ रहा है। तो बच्चों इसका एंगल ये किसके नजदीक है, अपर एंड के नजदीक या लोअर एंड के नजदीक, अपर एंड के नजदीक। तो क्या है, जो आपके पॉजिटिव चार्ज के हैं इस साइड एक्यूमुलेट होंगे, दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। दोबारा बोल रहा हूं, v क्रॉस b जिसके नजदीक होगा वो हायर पोटेंशियल बनेगा। ऐसा क्यों, वो इसलिए जिसके नजदीक होगा उसका थीटा एंगल कम होगा, तो कॉस छोटा एंगल क्या होता है, वैल्यू ज्यादा। v क्रॉस b कॉस छोटा एंगल यानी वैल्यू ज्यादा। बात समझ में आ रही है, यानी फोर्स यानी आपका ये हायर पोटेंशियल। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, कभी भी हायर पोटेंशियल डिसाइड करो आपसे बोला जाएगा, आप तो v क्रॉस b निकालिए और जिसके नजदीक है वो आपका हायर टर्मिनल बनेगा, दूसरा वाला लोअर टर्मिनल। इज इट ओके? क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ तक? चलिए, अगर आपका इतना क्लियर हो गया तो बच्चों आइए इसी में एक जनरलाइजेशन करवाते हैं आपसे। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे स्पेशल केस हो गया, V और B में एंगल 90 डिग्री। एक जनरल केस के लिए कैसे डील करेंगे, यानी जब थीटा एंगल होगा, V और B के बीच में एंगल थीटा होगा, इन दैट केस आप कैसे डील करेंगे। तो आइए देखिए कैसे डील करेंगे, यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनरलाइज्ड केस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखिए जनरलाइज्ड केस। आइए जनरलाइज्ड केस देखिए, आपका फोर्स क्या है, एक्चुअल में फोर्स क्या होता है आपका, Q V क्रॉस B, यही होता है आपका फोर्स। एंड F इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या, F इक्वल टू क्या जानते हैं, ऑल्सो क्या जानते हैं, Q E, क्या आप लोग इतनी बात जानते हैं। तो बच्चों देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 एंड 2 इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, V क्रॉस B, क्या आप इतना लिख सकते हैं। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E डॉट डी एल, तो आपका पोटेंशियल dV क्या लिख सकते हैं आप, E डॉट डी एल, क्या लिख सकते हैं आप, V क्रॉस B डॉट डी एल। बात समझ में आ रही है, वेक्टर डेफिनेटली ये भी वेक्टर, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये क्या आया, अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dl क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं आप, v क्रॉस b इंटू डॉट l। तो इस प्रकार आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप। अब देखिए जनरलाइज केस कैसे हुआ, v क्रॉस b सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, v इंटू बी इंटू साइन थीटा यानी एंगल। तो किसी एंगल पे अगर आप वेलोसिटी देंगे किसी कंडक्टर को तो आप उसमें पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला, ये स्पेशल फॉर्मूला हो गया जो अभी हमने देखा VBL, ये v क्रॉस b l ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो कि आप किसी भी केस में लगा सकते हैं। इसको स्पेशल केस में लगा पाएंगे जब एंगल 90 है। तो आपको क्या ये याद रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्या आपको यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? श्योर। चलिए आइए बच्चों इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आइए देखिए, आई एम रबिंग दिस वन।
तो बच्चों हमारे पास पोटेंशियल क्या आ चुका है, हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है क्या आ गया, v जो कि वेलोसिटी है क्रॉस b क्या डॉट dl। बच्चों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डॉट dl हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इसको डॉट l लिख लीजिए, डॉट l। बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इट इज अ तीन चीज का प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट घूम फिर के ये है। इसमें देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं इस रिलेशन की, इनमें से कोई भी दो अगर आपके पैरेलल होंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और लेंथ अगर आपकी पैरेलल हो गई देन जीरो, अगर आपका B और L पैरेलल हो गए अगेन जीरो, अगर V और B पैरेलल हो गए अगेन जीरो। क्यों आ रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल VB पैरेलल हुए तो एंगल बीच में जीरो, तो यहाँ पे क्या होता है VB क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो साइन आता है, तो साइन जीरो जीरो। बात समझ में आई, तो घूम फिर के आप चेक कर लीजिए। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, मैं ओरली बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या 30 सेकंड 40 सेकंड वेस्ट करेंगे, अपना 1 मिनट वेस्ट करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली पता होगा कि अगर कोई भी दो पैरेलल हुए आउटपुट आपका जीरो आना है तो आप अपना टाइम सेव करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। तो बात समझ में आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बताने की है यहाँ पे, दिस जो ये आप देख रही है L, दिस L क्या है ये, इट इज नथिंग बट चलिए यहाँ पे बता रहे हैं, इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों वेक्टर लिखा है इसीलिए वेक्टर का साइन दिखाया है ऊपर से, वेक्टर, इट्स अ वेक्टर, ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए ये और बेटर अभी समझ में आएगा कमिंग एग्जांपल्स में। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं रिलेटेड टू मोशनल ईएमएफ। आइए एग्जांपल नंबर 21 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए इसी को एग्जांपल बना लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी को एग्जांपल के रूप में सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं इसको। अभी तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, अब क्या करते हैं वेलोसिटी दे देते हैं किसी एंगल पे। वेलोसिटी हमने दे दी v किसी एंगल पे, कितने एंगल पे, लेट अस सपोज 53 डिग्री पे, लेट अस सपोज 53 डिग्री पे, बहुत अच्छी बात है। तो ये है सिचुएशन। अब हायर लोअर आपको डिसाइड करना है, कौन सा हायर पोटेंशियल बनेगा कौन सा लोअर पोटेंशियल बनेगा। कैसे सिखाया था, आइए देखिए सिचुएशन कैसे सिखाया था। आपको जो हायर पोटेंशियल कौन सा एंड बनेगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा एंड बनेगा, वो डिसाइड करना है V क्रॉस B से। V क्रॉस B जिसके नजदीक होगा, V क्रॉस B जिसके भी नजदीक होगा वो वाला एंड क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल। एंड मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, VBL। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, VBL से। एंड हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कैसे, V क्रॉस B से। तो आइए चेक करते हैं कौन सा हायर बन रहा है कौन सा लोअर बन रहा है। आपसे बोला क्या जा रहा है, सुन लीजिए पहले, आपसे बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए जो इसमें डेवलप हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपसे बोला जा रहा है फाइंड VA माइनस VB। ये पोटेंशियल है वेलोसिटी नहीं है, तो आपसे बोला जा रहा है ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, VA माइनस VB पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई, चलिए देखिए B क्रॉस, ये देखिए क्रॉस मतलब अंदर को, ये क्या है V क्रॉस B कैसे होगा, ये V क्रॉस B अंदर को, तो ये थंब कहां को जा रहा है ऐसे, दोबारा देखिए B अंदर को V क्रॉस B, तो थंब कहां जा रहा है इधर को, तो V क्रॉस B किधर आया, तो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं, तो V क्रॉस B किधर को आया है आपका, V क्रॉस B आपका आया है इधर को, दिस इज V क्रॉस B। क्या है ये, V क्रॉस B सॉल्व करके आ चुका है इधर को। तो बच्चों ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्या ये 53 डिग्री, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा आपका रेड मार्कर यूज करें, चलिए ये कितना होगा, ये होगा आपका 37 डिग्री। क्या इतनी बात बताने की जरूरत है क्या,
37 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है वी ए माइनस, अच्छा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वी क्रॉस बी निकालिए जिस एंड के नजदीक होगा। ए के नजदीक है बी के, ये वी क्रॉस बी ए की साइड इंक्लाइंड है बी की साइड इंक्लाइंड है, ए की साइड इंक्लाइंड है, दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, हायर पोटेंशियल बन रहा है। ये एच पी एज प्रीवियस प्रॉब्लम, ये क्या बन रहा है, एल पी लोअर पोटेंशियल बन रहा है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए अब देखिए आपसे वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहां पे लिखते हैं। चलिए आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए, आइए इधर देखिए, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए माइनस वी बी क्या होता है, वी फॉर्मूला देखिए, वी क्रॉस बी डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया आपका v क्रॉस बी डॉट एल। अब एक बात बताइए, v क्रॉस बी ये है और l क्या है, ये है लेंथ, अरे डिस्प्लेसमेंट l, तो l ये है आपका एंड v क्रॉस बी ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 37 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में 37 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, वी बी एल कॉस कितना है 37, कॉस 37 कितना होता है बच्चों, कितना 4/5, तो आपका आ गया 4/5 वी बी एल। वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है। कोई डाउट? अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर v क्रॉस b को आपने वी बी कैसे लिख लिया? अरे बच्चों v क्रॉस b की बीच में एंगल कितना है, 90। देखिए ये v है, ये अंदर b है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90। तो v क्रॉस b को सॉल्व करेंगे तो v भी साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको सॉल्व करके v भी l को सॉल्व किया, ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो cos 37, तो आपका आंसर आ चुका है। तो वॉज इट टफ? क्या ये टफ था? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तो इसमें सीखने वाली बात सिर्फ ये है कि क्या सबसे पहला काम आपका हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, जहां v क्रॉस b वाला वेक्टर जो होगा वो जिस एंड के इंक्लाइंड होगा, जिसके नजदीक होगा, वो हायर पोटेंशियल, अदर लोअर। अब ये तो आपने डायरेक्शन बता दिया हायर लोअर, मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, v b l या v क्रॉस b डॉट l से। बात समझ में आ गई? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 22 करने जा रहे हैं, तो आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 22। सेम वी ए माइनस वी बी, यानी आपको पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ रॉड में, क्यों डेवलप हुआ? देखिए इसका नाम मोशनल ईएमएफ, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा मोशनल ईएमएफ नाम क्यों पड़ा। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर या एक रॉड मूव करती है, जैसे ही उसमें मोशन आता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसलिए नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। इज इट क्लियर? चलिए तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, हम देख चुके हैं एक एग्जांपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखिए एग्जांपल 22। अगेन क्या निकालना है आपको, फाइंड वी ए माइनस वी बी। क्या दिया हुआ है सुनिए, दिस इज द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया है, एक सेमी सर्कल, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सेमी सर्कल रखा हुआ है, दिस इज द सेमी सर्कल। बहुत अच्छी बात है। इस एंड का नाम, एक एंड का नाम दिया हुआ है ए, एक एंड का नाम दिया हुआ है बी। ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना है, आर, इसका रेडियस कितना है, आर। बहुत अच्छी बात है। इस सेमी सर्कल को वेलोसिटी दी गई है v, v वेलोसिटी प्रदान की गई है। मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे ये प्रेजेंट है, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रेजेंट है। ये बी से कंफ्यूज मत होना, तो बेटर है इसको बी नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? आपसे बोला जा रहा है वी ए माइनस वी बी बताइए। आपका रिलेशन क्या था, अभी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए क्या बताया था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख लेते हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका क्या, वी
क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट डॉट एल, यही होता है, जहां पे एल क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चों समझिए, एक बात समझिए, यहां पे अब देखिए हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, वी क्रॉस बी निकालिए। चलिए वी क्रॉस बी, देखिए आइए देखिए वी क्रॉस बी, दिस इज वी एंड बी कहां को है, बाहर को है, दिस इज वी, बी बाहर को है, तो क्या है नीचे को आ रहा है, क्या नीचे को आ रहा है, बात समझ में आई, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए, दिस इज वी, वी सामने है, आइए मार्कर की हेल्प से, वी सामने है, बी है आउटवर्ड, तो वी क्रॉस बी, देखिए वी क्रॉस बी, वी ये है, बी आपका ग्रीन मार्कर, वी क्रॉस बी, तो थंब नीचे जा रहा है, तो थंब नीचे, वी क्रॉस बी नीचे जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल क्या बनने जा रहा है, ये वाला, तो ये क्या है एच पी हायर पोटेंशियल, एंड ये क्या बनने जा रहा है एलपी लोअर पोटेंशियल। तो आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो डेफिनेटली आपको पता है वी बी हायर है, तो यानी आपका नेगेटिव आएगा वी ए माइनस वी बी। तो पहली बात आपका जो आंसर आ रहा है वी ए माइनस वी बी क्या आ रहा है नेगेटिव। अब वी क्रॉस बी को सॉल्व करके एंगल तो 90 बन रहा है, तो वी बी, एल क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r का, 2r का ही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो गया इनटू 2r, तो दिस इज द आंसर, यानी आंसर क्या आ गया आपका 2VBR माइनस के साथ। बच्चों अब समझते हैं थोड़ा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, एक बात बताइए, इस फिगर को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस फिगर को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लाइक दिस v वेलोसिटी प्रदान की है, एंड दिस लेंथ इज 2r, दिस लेंथ इज 2r, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इसको आपने v वेलोसिटी प्रदान की है। क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल यस, क्यों, और अगर मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो इसका आंसर डेफिनेटली हमारा ये आना चाहिए। अब बात ये है ऐसे रिप्रेजेंट क्यों, बच्चों देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी 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 हर जगह सेम है, एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज सेम। ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी वेलोसिटी सेम है तो डेफिनेटली इस सेमी सर्किल में इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी, इसकी भी v, इसकी भी v, इवन एंड पॉइंट b की वेलोसिटी भी v होगी, एंड पॉइंट a की भी वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ पे भी तो वही है, v वेलोसिटी इस रॉड के ईच एंड एवरी पार्ट की है, इवन a की इवन b की भी सेम वेलोसिटी है, क्योंकि सेम फील्ड सेम b मैग्नेटिक फील्ड सेम वेलोसिटी, सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम वेलोसिटी है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों लिया, तो सुनिए v क्रॉस b आपका क्या आया, ये v है, ये b बाहर को यानी नीचे को हायर पोटेंशियल बना, तो ये हायर पोटेंशियल बना यानी जितने भी चार्ज पार्टिकल है नीचे को आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या एक वेक्टर है, नहीं, ये तो दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, दो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे प्लस 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 इकट्ठे हो गए, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दो पॉइंट पे तार लगा लीजिए, सर्किल में लगाइए, स्ट्रेट लगाइए, कैसे लगाइए, दो पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता है, जैसे सॉकेट में होता है, दो पॉइंट में पोटेंशियल होता है, तार लगाइए चलाइए, तो आपको एंड पॉइंट से मतलब है, ये कर्व सेमी सर्किल क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो, आपको इन एंड पॉइंट से मतलब है। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये एंड पॉइंट से मतलब है, क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार हमने इस सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट किया, एंड दिस, तो आपका ये आंसर आ चुका है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला इस एग्जांपल से, इस एग्जांपल से आपको ये सीखने को मिला जो L है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है 2r है। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर, शो, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल इससे रिलेटेड और करा जाए, चलिए इसी बोर्ड में कर लेते हैं। इसका आंसर मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, वी ए माइनस वी बी आपका क्या हो चुका है
माइनस वी बी इंटू 2R, बात समझ में आ गई। डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट इतना आ चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 23 देखने जा रहे हैं क्या, चलिए आ जाएगा यहाँ पे मोर देन इनफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 हम लोग देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 अगेन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या दिया हुआ है, चलिए डॉट 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 फिर बहुत ले लिया, क्रॉस क्रॉस ले लेते हैं। क्रॉस 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 मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। क्या है, कुछ नहीं है, आपको एक रॉड रखी गई है, पूरी की पूरी कंप्लीट एक ही रॉड है, पूरी की पूरी कंप्लीट एक ही रॉड है एंड सिमेट्रिक रॉड है। इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है आपको, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है ए, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है बी। अगेन आपको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। एंगल जो दिया हुआ है इस रॉड के बीच में वो दिया हुआ है 90 डिग्री। दैट मीन्स आपको दिया हुआ है क्या, ये 45 डिग्री। आपको दिया है क्या, ये 45 एंड ये 45, 90 डिग्री। आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा जा रहा है। तो अभी तक तो आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, क्या बता दीजिए जल्दी से आंसर, वी ए माइनस वी बी। पहला काम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डिसाइड करने का। v वेलोसिटी कहां को दी है, ये वेलोसिटी दी है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। v क्रॉस b अंदर को, यानी ए पॉइंट क्या बन रहा है, हायर पोटेंशियल बन रहा है, ए क्या बन रहा है hp, तो ये क्या बन रहा है LP लोअर पोटेंशियल। तो VA माइनस VB आपका पॉजिटिव आने जा रहा है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या है, V क्रॉस B कहां को, ऊपर को बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। V क्रॉस B कहां को बन रहा है, ऊपर को बन रहा है। तो क्या हो गया, V क्रॉस B ऊपर को बन रहा है, तो ये क्या हो गया, VB इंटू डिस्प्लेसमेंट, A और B के बीच में डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ निकालनी है। क्या ये डिफिकल्ट है निकालना, आइए निकालते हैं। ये अगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या, ये जो लंबाई है वो L है, ये जो लंबाई है वो L है। अगर ये L है, ये 45 है, तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये L है, ये 45 है, तो ये कितनी होगी बता दीजिए यार। L साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, यही होता है ना। तो क्या हो गया L/√2। ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी है आपकी, ये डिस्टेंस हो चुकी है आपकी L/√2 एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी है आपकी L/√2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है आपका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है L/√2 प्लस L/√2। क्या हो गया L/√2 प्लस L/√2, तो क्या हो गया 2L/√2, 2L/√2 मतलब √2L, √2L मतलब आपका आंसर क्या आ गया √2VBL। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या आपको, तो हमने जो पिछले लास्ट 2 एग्जांपल देखे वहां से आपको ये क्लियर होता है कि L क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। क्यों लेना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले एग्जांपल में, क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स। बात समझ में आ गई। तो ये जो मैं बोल रहा हूं आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपके एग्जाम तक याद रह सके। तो इतना आपको क्लियर हुआ, श्योर। आगे करें एग्जाम्पल, चलिए पहले इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 24 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 अगेन क्या निकालना है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, एक वायर है,
करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट दौड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोला जा रहा है क्या, आपसे बोला जा रहा है ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसकी लंबाई, सॉरी, दिस इज अ रॉड जिसकी लंबाई, जिसके एंड पॉइंट हैं ए एंड बी, जिसकी लंबाई है एल, इसको v वेलोसिटी प्रदान की गई है, जिसको v वेलोसिटी प्रदान की गई है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लीजिए, जिसको v वेलोसिटी प्रदान की गई है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोला जा रहा है VA माइनस VB। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। करंट कंडक्टिंग वायर से करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड कितना होता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कितना होता है यहाँ पे देख लीजिए, म्यू नॉट आई बाई क्या होता है 2 पाई एक्स। एक्स क्या है, कितनी दूरी पे, याद कीजिए, प्रीवियस स्टूडेंट में वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी याद दिला रहा हूं आपको। तो बता दीजिए VA माइनस VB क्या होगा। आइए, तो VA माइनस VB क्या होगा, करंट कैरिंग वायर है ये, क्या होता है VA माइनस VB क्या होता है, बता दीजिए V क्रॉस B। B कहां को, अंदर को, अंदर बाहर छोड़िए, आपसे डायरेक्शन कौन पूछ रहा है, VA माइनस VB बता दीजिए। V क्रॉस B इतना पता है आपको, ये हायर पोटेंशियल बनेगा, ये क्या बन रहा है, हायर पोटेंशियल बन रहा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ये क्या बन रहा है, LP लोअर पोटेंशियल, तो क्या है VB, क्या है VB इनटू, अब बात आती है B इस करंट कैरिंग के कारण कितना होता है, आपको दिया गया है कि ये कितनी दूरी पे है, ये किसी A दूरी पे है, तो कितना हो गया आपका, वहां देखिए V इंटू B क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A इंटू VBL। L कितना बता दीजिए, L मतलब L, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट। इस प्रकार आपका आंसर आ गया VA माइनस VB का। अब ये जो पोटेंशियल पूछा है VA माइनस VB, रॉड आगे बढ़ रही है, तो ये इस इंस्टेंट पे, इस समय जब A दूरी है उस समय का पोटेंशियल है, थोड़ा देर बाद आगे पहुंच जाएगी तो पोटेंशियल कुछ और आएगा, बात समझ में आ रही है। इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल पूछा गया था, जो कि आप बता चुके हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे पता होने वाली बात क्या थी आपको, ये B जो कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स होता है, ये पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। अगला एग्जांपल देखें, चलिए एग्जांपल नंबर 25 देखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 25 देखने जा रहे हैं, आइए देखिए क्या पूछा जा रहा है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें, इन द रॉड में पूछा जा रहा है। अब क्या है, वेरी वेरी सिमिलर प्रॉब्लम देखिए, अगेन करंट कैरिंग वायर, अगेन करंट कैरिंग वायर, क्या है यहां पे जो ये रॉड है, आपको इस सिचुएशन में कुछ रॉड ऐसी है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, आपको इसकी लंबाई बताई गई है, कितनी है, लंबाई है L, इसको V वेलोसिटी से कुछ ऐसे ले जाया गया है। एट दिस इंस्टेंट आपको बोला है कि इसकी यहां से जो दूरी है वो ये A दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, A दूरी पे है। आपसे अगेन पूछा जा रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ E के साइन से बनाते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, अगेन VBL बनाइए, VB क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के कारण म्यू नॉट आई बाई, अब देखिए 2 पाई। अब बात ये आ रही है कौन सी, A आपको स्टार्टिंग तक दी है। देखिए आपको पता है ये फील्ड वेरिंग है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होती है
जब भी कोई भी चीज वेरिएबल होती है, वेदर डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, वेदर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, आपको कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज करना पड़ता है? इंटीग्रेशन टूल यूज करना पड़ता है। 10 बार बता चुका हूं मैं, पिछले 4 महीने से बता रहा हूं आप लोगों को, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, इस वायर के कारण यहाँ पे बी पॉइंट पे कुछ और है, इसके कारण यहाँ बीच में कुछ और है, यानी चेंजिंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी, दैट मीन्स आपको एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस x। लेट अस सपोज आपने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसकी लंबाई कितनी है? dx। क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसकी लंबाई है dx। इसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x इंटू वी बी एल। एल क्या है? छोटे से एलिमेंट जिसकी स्टडी कर रहे हैं, यानी L क्या है? dx। तो बच्चों ये है इंड्यूस्ड EMF। तो EMF कितना आ जाएगा आपका? E इक्वल टू इंटीग्रेट कर दीजिए, V म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, dx बाई x। इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों। कहां से कहां तक करोगे? A पॉइंट से B पॉइंट तक। A पॉइंट मतलब क्या हो गया? आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो? A से A प्लस L तक। dx बाई एक्स ln x, तो क्या आ गया? ln x मतलब ln a प्लस l। तो आंसर आपका क्या आ गया? बता दीजिए। आपका आंसर आ चुका है v म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ln, क्या आ गया? ln x, यानी a प्लस l बाई a। सॉल्व करके देख लीजिए। अब बच्चों की तरफ इतना लिमिट पुट करना थोड़ा सिखाया जाएगा। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें हायर पोटेंशियल A बनेगा या B बनेगा? हायर पोटेंशियल A बनेगा या B बनेगा? चेक कीजिए कैसे सिखाया था, V क्रॉस B। आइए, इस वायर के कारण आपको पता है x डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो V मैग्नेटिक फील्ड अंदर को V B, तो क्या है? थंब इधर, यानी हायर पॉइंट A, लोअर पॉइंट B। तो VA माइनस VB पूछेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट? क्या आपको समझ में आ रहा है? श्योर? आगे बढ़े। चलिए, इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, आइए देखिए। आपको दिया गया है क्या? आपको एक सर्कुलर लूप दी गई है। आइए देखिए, आपको एक सर्कुलर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? जल्दी से बता दीजिए। 25 था। दिस इज 26। आइए देखिए, आपको दी गई है एक लूप दी गई है, एक लूप दी गई है। ये लूप आपके मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रही है। ये लूप आपकी वी वेलोसिटी दी गई है। किस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। डॉट 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 डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और मैग्नेटिक फील्ड काफी आगे तक है। मतलब क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड में ही दौड़ रही है। क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड में ही दौड़ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपकी दौड़ रही है। आइए अब देखिए, आपसे बोला जा रहा है क्या? नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में ईएमएफ कितना? तो देखिए इसके पार्ट, पहला पार्ट, फाइंड नेट ईएमएफ नेट, फाइंड नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, पहला क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, देखिए पहली बात, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना? ये मैग्नेटिक फील्ड में पहले से कॉइल रखी है, बिल्कुल रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव ऑन कर रही है। तो इस लूप में चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है? क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये आगे मूव कर रही है लेकिन फ्लक्स तो उतना ही है। तो नेट फ्लक्स जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो नेट ईएमएफ क्या आएगा? 0। सुनते जाइए। तो ईएमएफ, चलिए
EMF नेट कितना आएगा, इक्वल्स टू 0। इसका रीजन क्या बताया, इसके दो मेनली रीजन है। इसका रीजन आइए देखिए, इसका रीजन जो है दो रीजन है मेनली। नंबर 1, नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। जब फ्लक्स में ही चेंज नहीं हुआ तो फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड 0, तो नो चेंज इन फ्लक्स 0। दूसरा बड़ा रीजन क्या है वो सुनिए, दूसरा बड़ा रीजन क्या है वो सुनिए। ये आपका मोशन में है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी कॉइल क्या है, मोशन में है, मूव कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, मोशन में कर रही है तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो VBL होगा। VBL क्या होगा, VBL देखिए, VBL कितना इंड्यूस होगा, V क्रॉस B डॉट L। L क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। L क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों जहां से शुरू हो रहे हो वहीं पे खत्म हो रहे हो। क्लोज लूप में क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लेट अस सपोज आप यहां से चले यानी A पॉइंट भी ये है, B पॉइंट भी ये है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। सर्कुलर लूप में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। सर्कुलर छोड़िए, कोई भी लूप होगी उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, यानी लूप में डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, 0। तो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 इंटू समथिंग 0, तो वहां से भी आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होना है इसमें वो 0 ही आना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, श्योर। तो दोनों रीजन के अकॉर्डिंग आपका इस कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस होना है वो कितना होना है, 0 ही होना है। चलिए इस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आइए मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, चलिए इस पॉइंट का नाम क्या है C, इस पॉइंट का नाम क्या है D। आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है फाइंड VD माइनस VB, फाइंड VD माइनस VB। अगला पूछा जा रहा है क्या, अगला पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन फाइंड VA माइनस VC। आपसे ये दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जल्दी से 30 सेकंड लीजिए और बता दीजिए। चलिए आइए यहीं देखिए, VD माइनस VB, VD माइनस VB, तो क्या हो जाएगा, V आपका क्या है, V है ये, B है बाहर को, तो हायर पोटेंशियल B बन रहा है। देखिए हायर पोटेंशियल क्या बन रहा है, B बन रहा है, तो B क्या बन रहा है, इन दो की जब हम बात कर रहे हैं B हायर पोटेंशियल बन रहा है। B हायर पोटेंशियल मतलब आपका नेगेटिव आंसर आने जा रहा है, तो क्या आ गया आपका, इक्वल्स टू क्या आ गया, VD माइनस VB क्या आ गया, माइनस V मैग्नेटिक फील्ड लेटर सपोज दी हुई है आपको B, चलिए B नॉट VB, L क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D से B तक यानी 2R। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्या आप लोग लिख पाएंगे, श्योर। चलिए बहुत अच्छी बात है। VA माइनस VC, VA माइनस VC कितने बच्चे कह रहे हैं VB इंटू 2R, सारे के सारे गलत। क्यों, V इस डायरेक्शन में है एंड AC मतलब लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है। जब भी VBL कहाँ गया रिलेशन, V क्रॉस B डॉट L में इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होंगे तो आपका आंसर क्या आने जा रहा है, 0 आने जा रहा है। क्यों 0 आ रहा है, थोड़ा सा मैथ सॉल्व कीजिए, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। VA माइनस VC इस प्रकार क्या आ चुका है आपका, 0। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई, रीजन लिख लीजिए, छोड़िए आप लोग लिखिए, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई, तो हम कितने एग्जाम्पल तक पहुंच चुके हैं, एग्जाम्पल 26 कर चुके हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जल्दी से इतना नोट, जो एग्जाम्पल नंबर 27 देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 आइए देखिए। 27
देखिए एग्जाम्पल 27 क्या बोला जा रहा है आपको, अगेन करंट कैरिंग वायर दी हुई है आपको, अगेन करंट कैरिंग वायर दी हुई है आपको, आपसे बोला जा रहा है एक यहाँ पे दिस इज द स्क्वायर लूप, दिस इज द स्क्वायर लूप, ए डिस्टेंस पे एक स्क्वायर लूप रखी गई है, आपसे बोला जा रहा है इसको लूप को v वेलोसिटी प्रदान की गई है, आपसे बोला जा रहा है नेट ईएमएफ इन, क्या बोला जा रहा है, नेट ईएमएफ इन द कॉइल, नेट ईएमएफ इन द कॉइल, आपको आंसर समझ में आ गया होगा, 0 आने जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया गया है, ए बी सी डी, आपसे बोला गया है ईच वायर, यानी वायर 1 ये है ए बी, इसमें ईएमएफ बता दीजिए, बीसी में ईएमएफ बता दीजिए, सीडी में ईएमएफ बता दीजिए, एडी में ईएमएफ इंड्यूस्ड बता दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए पहला पार्ट पूछा जा रहा है, फाइंड ईएमएफ नेट पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता है, तो ईएमएफ नेट कितना है, इक्वल टू 0, क्यों 0, फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स, इस वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली कुछ होगा, और इसके पैरेलली मूव कर रहा है, इस वायर के पैरेलली, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो नेट फ्लक्स 0। तो रीजन क्या है, चूंकि नेट फ्लक्स आपका क्या है, इक्वल टू 0। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वायर, कौन कौन से वायर, इन वायर ए डी एंड बी सी। बच्चों आपको पता है AD एंड BC, AD यानी लंबाई L वेलोसिटी के पैरेलल है, वेलोसिटी के पैरेलल ये वाली लेंथ, वेलोसिटी के पैरेलल ये वाली लेंथ, V क्रॉस B डॉट L में जब भी कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट 0, यानी EMF कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, EMF इन AD इक्वल टू 0, EMF इन BC इक्वल टू 0। तो रीजन क्या है, रीजन ये है चूंकि AD एंड BC आर पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू वेलोसिटी v के। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो इन दोनों में EMF कितना इंड्यूस होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है, इन दोनों में 0 EMF इंड्यूस होने जा रहा है। तीसरा पूछा जा रहा है AB और DC में, तीसरा पूछा जा रहा है क्या, EMF AD में पूछा जा रहा है, एंड EMF कितना, सॉरी किसमें, AB में एंड EMF DC में पूछा जा रहा है कितना। तो बच्चों एक बात बताइए, अब यहाँ पे दो मेथड निकल के आती हैं, कैसे, देखिए आपको पता है वेलोसिटी ऊपर है एंड फील्ड अंदर को, क्यों, इस करंट के कारण किसी कोई भी एक्सिस्टेंस पे निकालिए, अंदर को फील्ड है। इस वायर के लिए स्टडी कर रहे हैं, चलिए इस वायर के लिए अंदर को फील्ड है यानी क्रॉस, तो V ऊपर क्रॉस अंदर, तो A हायर पोटेंशियल। तो अगर मैं इसमें बैटरी दिखाना चाहूं, तो इसमें EMF कितना है, AB, क्या है, AB। बच्चे एक बात बताइए, आपको पता है पूरे लूप में 0 है, आपको पता है पूरे लूप में क्या है, 0 है, तो क्या है, डेफिनेटली तो 0 कैसे होगा, ये 0, तो डेफिनेटली जो इस वायर में इंड्यूस होगा वो भी ठीक इसके अपोजिट होगा। मींस ये अगर करंट की सप्लाई ऐसे भेजेगा तो ये ठीक अपोजिट भेजेगा, तभी तो नेट EMF क्या आएगा, 0 आएगा। और कब 0 आएगा, जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो ये EMF DC। तो आइए, तो EMF कितना आ गया, आपको पता है EMF AB कितना आ गया, बता दीजिए। EMF आइए देखिए, EMF AB बराबर EMF DC बराबर E, सेम आएगा दोनों में, क्यों आएगा,
तभी जीरो होगा। अरे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये ऑलरेडी जीरो है, तभी तो नेट आपका जीरो आएगा। तो क्या हो गया, EMF AB EMF DC इक्वल टू EMF E कितना आएगा, VBL। L कौन सी लेंथ है आपको दी है, इस स्क्वायर की लंबाई है L, स्क्वायर ऑफ लेंथ L, स्क्वायर ऑफ लेंथ L आपको दिया हुआ है। तो क्या आ गया, VBL। हायर पॉइंट क्या है, A है। कैसे है ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या आपको इतना समझ में आया, आया और इनका डायरेक्शन भी आपको समझ में आ गया, जीरो। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। बच्चों एक बात बताइए, फर्स्ट सेकंड क्या, दूसरा भी क्या है, सेम ही है। आपको पता है V इधर है, B कहां को है, अंदर को है। क्यों है अंदर को, इस करंट के कारण अंदर को। क्रॉस दिखा देता हूं चलिए मैं, इस वायर के कारण। तो इस AB वायर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो V ऊपर को है, B अंदर को है, हायर A। सिमिलरली इस वायर की बात करूं मैं, इस वायर के पास भी तो DC की बात कर रहा हूं, इसके पास भी तो वेलोसिटी क्या है, V है। V ऊपर, फील्ड अंदर को, तो हायर D। तो अगेन इसमें भी पोटेंशियल E कितना आएगा, EDC VBL, EBC VBL। तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए या इस कॉन्सेप्ट से चल लीजिए। क्या इन तीनों का नेट तो जीरो होने जा रहा है, इसलिए ये दोनों अपोजिट होंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यहां आपने इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया, आपको इसका डायरेक्शन बेसिक V क्रॉस B से डिसाइड किया। हायर कौन बनेगा, लोअर कौन बनेगा, इसका डायरेक्शन डिसाइड किया। नेट जीरो करना है लूप में, इस हेल्प से आपने इसका डायरेक्शन डिसाइड किया, मेथड 1। दूसरी मेथड क्या है, बेसिक, इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया, V क्रॉस B से, इसका भी V क्रॉस B से। और देखने को क्या मिला, दोनों का डायरेक्शन ऐसा आएगा। दोनों में अंतर समझ में आया, दोनों मेथड में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, श्योर? तो जल्दी से नोट कीजिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 28 देखने जा रहे हैं, वेरी वेरी सिमिलर। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, करने जा रहे हैं। क्या पूछा गया है आपसे बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है। आइए अब क्या आपने क्या किया, वेलोसिटी कहां को दे दी, इस डायरेक्शन में दे दी, और इसकी लंबाई तो आपको ऑलरेडी पता है L है। आपसे बोला जा रहा है क्या, डेफिनेटली ईच वायर में EMF बता दीजिए, बाकी नेट तो जीरो होगा, आपको पता है। चलिए रब कर दूं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लूप में नेट जीरो होगा या नहीं होगा, सोचिए जरा, आपके ऊपर ही क्वेश्चन है। चलिए आइए, आपके वेलोसिटी आपने ऐसे दे दी, आपको पता है क्या V, ये V वेलोसिटी और AB लेंथ और V पैरेलल है, और वैसे DC पैरेलल है, तो इनमें तो जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है इनमें EMF इंड्यूस होगा, क्या सेम होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, इसमें करंट जा रहा है, ये नजदीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जितने नजदीक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा, जितने दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम। इतनी बात समझ में आती है। तो जब यहाँ पे इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग है, तो क्या आंसर, क्या डेफिनेटली EMF इंड्यूस जो होगा अलग अलग आएगा। तो देखिए लेट अस सपोज इसमें EMF इंड्यूस मैंने दिखाया कुछ ऐसे, इसमें EMF मैंने बोल दिया दिस इज E1, इसमें बोल दिया दिस इज E2। डायरेक्शन चेक करिए एक बार, वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण अंदर को, तो हायर A बन रहा है, बहुत सही, डायरेक्शन बिल्कुल सही लिया है। इसमें A हायर होगा, इसमें B हायर होगा, लेकिन E1 बराबर E2 नहीं होगा। तो कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, आपसे बोला जा रहा है एग्जाम्पल 28 में, फाइंड 28 में पूछा जा रहा है फाइंड नेट EMF। तो नेट EMF क्या होगा बच्चों, EMF नेट क्या होगा, EMF नेट होगा आपका E1 माइनस E2। कौन सा ज्यादा होगा, जो नजदीक है, डेफिनेटली वही ज्यादा होगा। तो क्या होगा, E1 माइनस E2। क्यों होगा, दोनों का डायरेक्शन
देख सकते हैं अपोजिट, करंट एक इधर बाहर है तो दूसरा अपोजिट। तो क्या हो गया, आपको पता है VBL, वेलोसिटी सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, तो VL तो मैंने साइड रखा, VL इंटू B क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए, एक के लिए ये है लेंथ, दूसरे के लिए क्या है VL म्यू नॉट I बाई 2 पाई, इसके लिए लंबाई कहाँ हो गई A प्लस एल, ध्यान से देखिए A प्लस एल, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया, VL म्यू नॉट I बाई 2 पाई, भी कॉमन ले लो, चलिए छोड़िए, 2 पाई ए माइनस म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए प्लस एल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेट ईएमएफ किनके कारण होगा, इन दो के कारण ही होगा, इसमें जीरो, इसमें जीरो, क्यों जीरो, वेलोसिटी के पैरेलल हैं AB एंड DC, AB एंड DC आपके वेलोसिटी के पैरेलल हैं, तो उनमें ईएमएफ जीरो इंड्यूस होने जा रहा है, इन दोनों पे इतना होने जा रहा है नेट ईएमएफ E1 माइनस E2। तो बच्चों क्या आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, श्योर ना, क्लियर हो रहे हैं, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, देखिए अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई डाउट आपका रहे ना, आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े आपके घर में। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है डेफिनेटली यू कैन कमेंट, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।